हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आज हम आपके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं भूगोल का। ग्रह जितने भी थे 8 ग्रह, उनके बारे में डिटेल से आपको पढ़ा दिया गया, बता दिया गया है। और उसके बाद इसमें कुछ पॉइंट्स जो छूटे थे उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, उल्का पिंड क्या होते हैं, पुच्छल तारे क्या होते हैं, कुइपर मेखला क्या है, इसके बारे में हम लोग सभी लोग डिटेल से पढ़ेंगे, जानेंगे। बात किया जाए जो क्षुद्र ग्रह जिसको एस्ट्रॉयड कहा जाता है, जो क्षुद्र ग्रह है, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में असंख्य छोटे छोटे पिंडों को ही क्या कहा जाता है, क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। आपको पढ़ाए थे कि मंगल और बृहस्पति, मंगल और जो बृहस्पति ग्रह थे, इन्हीं के बीच में जो है छोटे छोटे चट्टानी रूप में छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं, जो किसी कारण ग्रहों का निर्माण नहीं कर पाए, ग्रह के रूप में नहीं बन पाए तो क्या मंगल और बृहस्पति के बीच में, कक्षाओं के बीच में यह सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। और बात किया जाए, कभी कभी ऐसा होता है कि ये चक्कर लगाते लगाते इनकी दिशा बदल जाती। कभी ऐसा होता है कि ये गिरने लगते हैं। जब ये गिरने लगते हैं, ये चट्टानी रूप में होते, जब यह गिरने लगते हैं तो इनके सामने जो भी ग्रह या उपग्रह पड़ता है तो उनके ऊपर यह गिर जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बात की, जैसे चंद्रमा का आप नाम सुने होंगे, जो पृथ्वी का एक चंद्रमा है, अर्थात उपग्रह है। आप सभी लोग देखे होंगे रात के समय में चंद्रमा को जब ध्यान से देखते हैं तो काला टाइप का दिखाई देता है। कुछ लोग कहते हैं पहाड़ है, पर्वत है, कुछ लोग कहते हैं गणेश भगवान श्राप दे दिए थे। तो ऐसा वैज्ञानिकों दृष्टि बात की जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बात की जाए, इन्हीं क्षुद्र ग्रहों के गिरने के कारण ही चंद्रमा पे विशाल बहुत बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं। और जब सूरज का प्रकाश पड़ता है तो सूरज का प्रकाश उस गड्ढों में नहीं जा पाता है, जिसके कारण हमको रात के समय में वही जो गड्ढा है अंधेरा टाइप का दिखाई देता, काला काला दिखाई देता है। यही रीज़न है। और बात किया जाए, इसी कारणवश चंद्रमा हमको रात के समय में जो है, जब हम आकाश में देखते हैं तो चंद्रमा क्या होता है, काला काला दिखाई देता है। यही रीज़न है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि मान लीजिए ज़मीन पर कोई गड्ढा खोद दिया जाए, टार्च अगर बारा जाए तो उसके अंदर लाइट रोशनी नहीं जाएगी, और जिसके कारण वह गड्ढा क्या हो जाएगा, अगर कोई जाके देखे तो काला दिखाए। सेम टू सेम उसी प्रकार से चंद्रमा में भी है। क्षुद्र ग्रहों के गिरने के कारण चंद्रमा के ऊपर विशाल विशाल खड्ड पड़ गए हैं, जिसके कारण जब सूरज का प्रकाश पड़ता है तो उस खड्ड के अंदर, उस गड्ढे के अंदर सूरज का प्रकाश नहीं जा पाता है, जिसके कारण हमें रात के समय में चंद्रमा काला काला दिखाई देता है। और बात कीजिए, मंगल और बृहस्पति के बीच में उपस्थित होते हैं जो क्षुद्र ग्रह गिरते हैं। और बात कीजिए आगे, एक एग्जाम्पल बात किया जाए, महाराष्ट्र में एक झील है, इसी क्षुद्र ग्रहों के गिरने से उसका निर्माण हुआ। लोनार झील महाराष्ट्र में है। अब आते हैं आगे, और बात ये खगोलविदों ने बताया था कि करोड़ों वर्ष पहले जब विस्फोट हुआ था, ये बिखरे हुए थे, जो किसी कारणवश क्षुद्र ग्रह नहीं बन पाए, जो ग्रह बन गए। और बात किया जाए, और भी कल्पनाएं बताई जाती हैं कि जब पहले, इसके पहले बात किया जाए, कई करोड़ या अरबों वर्ष पहले जो चंद्रमा था, सॉरी, पृथ्वी जो थी एक आग का गोला थी, और करोड़ों वर्ष तक इस पर वर्षा हुई, जिसके कारण फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कोई लोहा है, अगर तेजी से जल रहा है, हीट है, अगर उस पर पानी फेंकेंगे तो क्या करता, छन्न छन्न करता है, उसमें से भाप निकलती रहती है। उसी प्रकार से जब पृथ्वी एकदम गर्म थी, जब उसके बाद उसके ऊपर करोड़ों वर्ष तक बारिश हुई, तो धीरे धीरे वो ठंडा होते होते उसके ऊपर ही जो चट्टानी भाग था वह छूटने लगा, और वह छूट करके ग्रह का निर्माण होने लगा। और किसी कारणवश वह छोटे छोटे जो पत्थर के टुकड़े थे, ग्रह नहीं बन पाए, तो वही क्या कहलाए, क्षुद्र ग्रह कहलाए, जो मंगल और बृहस्पति के बीच में सूरज का चक्कर भी लगाते रहते हैं। अब आते हैं उल्का पिंड क्या है, मेस्ट्रॉयड क्या है, या वह उल्काश में। बात किया जाए, धूल व गैसों से निर्मित छोटे छोटे जो पिंड होते हैं वह अंतरिक्ष में हमेशा घूमते रहते हैं। बात किया जाए, घूमते घूमते जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में क्रॉस करते हैं, इंटरी करते हैं, तो घर्षण के कारण क्या होते हैं, ये जलने लगते हैं। ये क्या होने लगते हैं, जलने लगते हैं, जिसको, और बात के जलने के कारण जो होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि यह जो होते हैं
नष्ट हो जाते, कुछ भाग इसमें के जो होते हैं जल का नष्ट हो जाते, जिसको उल्कास्म कहा जाता है। और जो शेष भाग जो कुछ बचते हैं उसमें से जो किसी का नष्ट नहीं हो पाते हैं, वह क्या आते हैं, धरातल पर क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। और धरातल पर गिर जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, जो धरातल पे आके गिर जाते उसको कहा जाता है उल्का पिंड। और जो नष्ट हो जाते हैं, जो नष्ट हो जाते हैं जो भाग, उसको उल्कास्म कहा जाता है। और बात किया जाए, आते हैं पुच्छल तारा, पुच्छल तारे, कॉमेट्स या धूमकेतु इसे कहा जाता है। बात किया जाए, यह जो होते हैं चट्टानों और बर्फ धूल गैस से बने आकाशीय पिंड जो होते हैं, आकाश में होते हैं, अंतरिक्ष में होते हैं। और होते क्या, कभी कभी यह घूमते घूमते सूरज के पास चले जाते हैं, जिसके कारण गैस, धूल और बर्फ जो होते हैं भाप में बदल जाते हैं, भाप बदल जाते हैं। और इसका जो सिरा भाग होता है पृथ्वी के सूरज के गुरुत्वाकर्षण के कारण इसका जो सिरा होता है वह जो होता है सूरज की तरफ होता है, और इसकी पूंछ उसके विपरीत दिशा में होती है और जमीन पे गिरने लगता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पुच्छल तारा या धूमकेतु कहते हैं। रात के समय में गिरता हुआ आकाश में आप लोग देखे होंगे। आते हैं कुइपर मेखला एक है, यह क्या है, अरुण ग्रह, सबसे आखिरी जो ग्रह है वह वरुण है। वरुण के पार का जो सौरमंडल है, सौरमंडल का जो आखिरी सिरा होता है वह तस्तरी के आकार का है, जो विशाल पट्टी के नुमा पाया जाता है। और इसी में ही बौनों ग्रह को भी रखा गया, जिसको बताया गया बौनों ग्रह का जो है इसी मेखला में रखा गया। कुइपर मेखला में ही जो बौने ग्रह हैं उन बौनों ग्रहों को इन्हीं के समूह में रखा गया है। और आप नाम सुने होंगे, यम जो ग्रह है प्लूटो, उसको भी इसी मेखला वाली श्रेणी में रखा गया है। तो और बात की एक शब्द खगोलविद, खगोलविद माने होता क्या, जो ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, खगोलविद कहते हैं। तो यहाँ क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, पुच्छल तारे और कुइपर मेखला क्या है, इसमें कुछ पॉइंट्स छोटे थे जो आपको हम यहाँ शेयर करें, यहाँ बताया गया, समझाया गया। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।